एक तो मृत्यु नाम की चीज दुनिया में होती नहीं है कुछ भी। योनि परिवर्तन कर्म के आधार पर मिलता है। जैसे ना आप योनि परिवर्तन को समझना तो बहुत सिंपल सा तरीका है कि मैं अभी बैठा था और मुझे किसी बात पर क्रोध आ गया जी। तो वो क्रोध आना ही योनि परिवर्तन का एक रिप्रेजेंटेशन है। योनि परिवर्तन का मतलब है कि आपके जो 5 तत्वों का जो कंपोजिशन है उसमें बदलाव आना। जी। बहुत सिंपल सा काम है और हर सांस के साथ वो बदलाव आता ही है, आप उसको रोक नहीं सकते हो। बिल्कुल। इसीलिए कहा जाता है कि आपको उम्र सांसों की गिनती से मिलती है। अब इस स्टेटमेंट को लोग कहते हैं कि ये वेरीफाइड नहीं है, तो मैं कहता हूं इसको वेरीफाई करने के लिए तो मात्र 1 मिनट लगता है। जल्दी जल्दी सांस लें तो आपको तुरंत दिखाई देगा कि मैं तो गया। आपका जो हार्ट है वो एनर्जी सप्लायर है। वही अगेन मैं जो दशांग चक्र की बात कर रहा था, दशांग चक्र दशांग चक्र के 2 हिस्से हैं, एक मेरे लिए और एक परिवार के लिए। तो जो मेरे लिए जो हिस्सा है उसमें 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक नाभि चक्र, एक हृदय चक्र दिल का जिसको चक्र रहता है, और एक दिमाग का चक्र। तो वो कहते हैं कि मैंने दशांग चक्र चलाया, नाभि में कृष्ण जगाया। नाभि में मन का वास रहता है, और वो एक कविता है एक्चुअली दशांग चक्र के ऊपर कुछ कविताएं बनी हुई हैं, तो आप वो इंटरनेट पे देख सकते हैं। तो उसमें एक ये 2-3 स्टेट मैं सुनाता हूं आपको कि मैंने दशांग चक्र चलाया, नाभि में कृष्ण जगाया। मन का वास नाभि में होता है जी। और कृष्ण जो है मन का ही गया। कृष्ण ने कहा ही है कि मैं इंद्रियों में इंद्र, मैं मन हूं, तो उनका वास नाभि में है। तो सांस को कहा जाता है ना, जब श्वास प्रक्रिया प्राणायाम सिखाया जाता है, कहते हो कि सांस इतना तो लो कम से कम कि वो नाभि तक पहुंचे। तो श्वास प्रक्रिया की पहली जो रिक्वायरमेंट है वो यही है कि आपका सांस नाभि तक पहुंचना बहुत आवश्यक है। तो नाभि तक पहुंचे। फिर कहा गया कि मैंने दशांग चक्र चलाया, दिल में कृष्णांश जगाया। तो अगर आपको अपनी एनर्जी को जागृत करना है और इस्तेमाल करना है तो आपको कृष्णांश का यूज करना ही पड़ेगा, कोई हल नहीं है। तो हृदय चक्र में कृष्णांश का वास है। और तीसरा जो स्टेटमेंट है वो ये है कि मैंने दशांग चक्र चलाया, शिव ज्योति को दिमाग में जलाया। ज्योतिष शब्द जो है ज्योति, जो इल्यूमिनेट करे। तो वो शिव की ज्योति जो है वो यहां पर कहते हैं ना, तीसरा नेत्र की बात जब करते हैं तो ये ज्योति का एक साइन दिखाया जाता है जी। तो वो ज्योति यहां पर जलती है। और वो एक्चुअली अगर रफ भाषा में या जो आज की जो लैंग्वेज में बात करें SMS की, तो उसको कहते हैं दिमाग की बत्ती जलना जी। तो आपका अगर शिव चक्र जागृत है, जो आप निष्ठा योग के अलावा ये तीनों चक्र में जो जागृत करना है, कृष्ण को, कृष्णांश को और शिव को, तो वो निष्ठा योग के अलावा और कोई रास्ता है नहीं आपके पास जी। तो वो आप जागृत करें तो आपको, जब देखो ज्ञान है मेरे पास, मैं बहुत सारी चीजें जानता हूं, लेकिन मेरे को इस समय में जरूरत पड़ी कि चश्मा पढ़ना है मेरे को, तो चश्मा चाहिए। अगर मेरे दिमाग की बत्ती ये जल जाए कि यार अब तेरे को चश्मा चाहिए, चश्मा उठा और यूज कर, काम खत्म। लेकिन मेरा दिमाग कह रहा है कि यार इतना ज्ञान है तेरे पास, अब तू ढूंढ तेरे को क्या